ये नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। नियामक ज्यामिति 9, 10, 11, 12 और यहाँ तक कि आज बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी नियामक ज्यामिति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप चर्चा करते हैं नियामक ज्यामिति है क्या। नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो नियामक ज्यामिति कहता है किसी समतल पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र एवं वास्तविक संख्या की आवश्यकता पड़ती है, वह संख्या उस बिंदु का नियामक कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा कोई समतल बिंदु है, इस समतल बिंदु पर इस बिंदु को दर्शाने के लिए दो, मान लिया जाए कि x और y, दो स्वतंत्र एवं वास्तविक संख्या की आवश्यकता पड़ती है। यही संख्या इस बिंदु का क्या कहलाएगा? नियामक कहलाएगा। यानी x और y एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और x और y ये वास्तविक संख्या है और यही वास्तविक संख्या इस बिंदु का क्या कहलाएगा? नियामक कहलाएगा। यानी किसी समतल पर, ये बोर्ड है हमारा, बोर्ड समतल है, इस समतल पर किसी समतल पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए, इस बिंदु को दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र एवं वास्तविक संख्या की आवश्यकता पड़ती है। वो संख्या x और क्या है, हमने y मान लिया कि दो स्वतंत्र है और वास्तविक संख्या है। यही संख्या इस बिंदु का क्या कहलाएगा? नियामक कहलाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियामक। नियामक ज्यामिति जो होता है, नियामक ज्यामिति देने रेखाते को हम लोग नियामक ज्यामिति का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, क्योंकि इसी ने नियामक ज्यामिति का क्या किया था? खोज किया था। तो आइए नियामक ज्यामिति के बारे में हम कुछ जानकारी के लिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी में किसी भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। उसी तरह से इस समतल सतह पर किसी भी बिंदु का या स्थान का निर्धारण करने के लिए इसमें भी दो रेखाएं होती है, जिसे हम लोग x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। जो संख्याएं पृथ्वी के अक्ष के समानांतर होती है, जो संख्याएं पृथ्वी के अक्ष के समानांतर होती है उसे हम लोग कितना कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। और जो रेखाएं पृथ्वी के अक्ष के लंबवत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? y अक्ष। यानी कि पृथ्वी के अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा को x अक्ष कहते हैं और पृथ्वी के अक्ष के लंबवत जितनी भी रेखाएं खींची जाती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। और जहाँ पे ये x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यानी पृथ्वी के अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा को या पृथ्वी के सतह के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग भुज कहते हैं और पृथ्वी के सतह के लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यानी x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और ये हमारा है मूल बिंदु। मूल बिंदु से जितना भी इधर दूरी होता है सब धनात्मक होता है और इधर दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इधर जो दूरी होता है धनात्मक होता है, इधर दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इसे ही हम लोग चार भागों में, इसको प्रथम पाद कहते हैं। प्रथम पाद में दोनों जो वैल्यू होता है वो धनात्मक होता है, यानी x का वैल्यू भी और y का वैल्यू दोनों क्या होता है? धनात्मक होता है। ये द्वितीय पाद जो होता है ये माइनस और क्या होता है? प्लस होता है। ये x का वैल्यू ऋणात्मक होता है और y का वैल्यू क्या होता है? धनात्मक। तृतीय पाद में दोनों का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि x का भी और y का भी दोनों का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और चौथे पाद में x का मान धनात्मक प्लस होता है और y का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हमेशा जो है पहले नियामक ज्यामिति में जो पहला होता है वो हम लोग x अक्ष को लिखते हैं और जो दूसरा होता है उसे हम लोग y अक्ष को लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ देते हैं -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5।
इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले आते हैं एक्स अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे y का जो वैल्यू होता है शून्य होता है, और y अक्ष पे x का वैल्यू कितना होता है, शून्य होता है, और मूल्य बिंदु का जो नियामक होता है वो हमेशा 0 0 होता है। तो सबसे पहले आते हैं, इसको हम लोग कार्तिकीय तल बोलते हैं। तो कभी कभी नियामक किसी भी बिंदु का नियामक लिख देता है और कहता है उसे कार्तिकीय तल पे दर्शाएं, उसका भुज कितना होता है, कोटि कितना होता है, कौन से एक्स अक्ष पे है और कौन से वाई अक्ष पे है। जैसे हम यहाँ लिख दिए -5 2, ये लिख दिए 4 और 3, 2 और 2 और 3, ये माइनस में लिख दिए, ये लिख दिए 0 0, लिख दिए 0 और 3, ये लिख दिए 4 और 0। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो ये हमारा किसी न किसी बिंदु का नियामक है और इसको कार्तिकीय तल पे पहला चीज, अगर सभी का जो भुज होता है, इसका भुज 5, इसका 4 2 0 0, ये कितना है 4 है, ये सभी x की वैल्यू है, इसीलिए सबको भुज कहते हैं। और ये 2 3 -3 0 3 और 0, ये सब y की वैल्यू है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसमें x का मान 0 है और y का मान 3 है, तो ये x अक्ष पे, y अक्ष पे हम बताएं कि y अक्ष पे x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अतः यह जो नियामक है किस अक्ष पे है, y अक्ष पे है। यहाँ y का वैल्यू 0 है, तो हम बताएं कि x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ 4 है, यहाँ y की वैल्यू 0 है, अतः यह जो नियामक है कितना है, x अक्ष पर है। और यह जो है मूल बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु का नियामक 0 नहीं होता है, 0 0 होता है, 1 0 x के लिए और 1 0 y के लिए। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो x का मान प्लस है, y का मान क्या धनात्मक है, तो x का मान प्लस है, कहाँ गया, x का मान प्लस है और y का मान ऋणात्मक है, अतः ये चौथे पाद में है। इसमें दोनों प्लस है, दोनों प्लस होता है, तो ये किस पद में आता है, द्वितीय, ये प्रथम पाद में आता है। इसमें ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो y का मान माइनस किस में होता है, y का मान माइनस, यहाँ तो दोनों माइनस होता है। और यहाँ लिखा है कि x का मान प्लस और y का मान ऋणात्मक, यानी x का मान प्लस और y का मान ऋणात्मक, ये जो होता है चौथे पाद में है। और ये x का मान ऋणात्मक और y का मान प्लस है, तो ये x का मान, सॉरी गलत हो गया है का, तो ये ठीक तो है, ये माइनस है, हाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये द्वितीय पाद में, कितने पाद में, ये दूसरे पाद में माइनस है और यहाँ प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दूसरे पाद में है, ये दोनों प्लस है, तो किस पाद में है, प्रथम पाद में है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो किस में है, ये चौथे में है। 0 0 है तो ये मूल बिंदु है। अगर यहाँ पे दोनों माइनस हो जाए, -4 और -5 हो जाए, अगर ये दोनों माइनस हो जाए तो ये हम कह सकते हैं कि किस, दोनों माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। कितने किस में होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है, तो ये तृतीय पद में है। इस प्रकार से अगर इसका पूछा, इसका भुज कितना है 4, अगर कोटि पूछे तो 3, यानी जो x का वैल्यू होता है उसे हम लोग भुज कहते हैं, और जो y का वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब इस तरह से कह देगा और कहेगा इसे कार्तिकीय तल पे दर्शाएं, तो ये अब मान लीजिए छोटा छोटा करके देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कितना, इसको दर्शाते हैं, x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 4 यहाँ आएगा, y का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 यहाँ आएगा। इस तरह से हम यहाँ जो है हम इस बिंदु को ये दर्शा सकते हैं, कितना है 4 और कितना है 3 है। अगर ये हमारा 0 0 है तो 0 0 यहाँ हो जाएगा, 0 और 0, ये कितना है 0 और 3 है, x की वैल्यू कितना है 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ आएगा, y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3, यानी इस बिंदु का जो नियामक होगा वह 0 और कितना होगा 3 होगा। और ये कितना है, x की वैल्यू 4 यहाँ, y की वैल्यू 0 है, तो यहीं पे हो जाएगा कितना 4 और 0, इस बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये नियामक हम लोग कार्तिकीय तल पे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अगर कार्तिकीय तल पे ऐसे दर्शाया हो, अगर कार्तिकीय तल पे ऐसे दर्शाया हो और कहना इस बिंदु का नियामक लिखे, तो सबसे पहले हम x अक्ष को लिखते हैं। तो x अक्ष में हमारा कितना है, -4 है और ये कितना है 3 है, तो इस बिंदु का नियामक हो जाएगा -4 और 3, और ये किस पद में है, द्वितीय पद में है। तो इस प्रकार से अगर किसी बिंदु का नियामक दिया हो तो सब लोग इस प्रकार से कार्तिकीय तल पे दर्शाते हैं, और यदि कार्तिकीय तल पे दिया हो तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कार्तिकीय तल पे दिया हो तो इस प्रकार से जो है हम लोग
भावक के रूप में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगली वीडियो में हम आप लोगों को इस नियामक ज्यामिति से संबंधित जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है, जिसे हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं, तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में दूरी सूत्र पढ़ाएंगे। इसके बाद और भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, विभाजन सूत्र हो, ये सभी पढ़ाएंगे। आज ये नियामक ज्यामिति में थोड़ा सा क्या है, जानकारी है, नियामक ज्यामिति के बारे में थोड़ा जानकारी दी है। अगर वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस चैनल पे मैथ और साइंस की रेगुलर पढ़ाई होता है, आप लोगों को इसकी जानकारी मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।